Good morning, everyone. How are you? Fine. Okay, very good. So, we will start the another chapter, that is acid, base, and salt. This chapter is of chemistry. In this chapter, we will discuss about three things: acids, bases, and salts. I think you know about this word acid. आपने सुना भी होगा इस वर्ड के बारे में बहुत ज्यादा. सॉल्ट भी आपने सुना हुआ है, किचन में यूज करते हैं हम एक कॉमन सॉल्ट जो है. चलिए फाइंड आउट. मटेरियल्स अराउंड अस. देखो बेटे, आप सुबह से शाम तक ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने लिए एज अ फूड मटेरियल यूज करते हैं. हम खाते हैं सुबह से शाम तक. हम ब्रेकफास्ट लेंगे, फिर लंच लेंगे, फिर डिनर लेंगे, एंड इन बिटवीन भी हम जो खाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट अगर हम उन मटेरियल्स को डिवाइड करना चाहते हैं, किस बेसिस पे? टेस्ट के बेसिस पे, कि भाई वो हमें टेस्ट में कैसे लगते हैं. तो कुछ चीजें हम बोलते हैं कि ये खट्टी लगी हैं, हमें सॉर लगती हैं टेस्ट में. एंड सम मटेरियल्स हमें कड़वे लगते हैं, दे आर बिटर इन देयर टेस्ट. सो ऑल द मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, चाहे फिर वो हम खाने में खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, बट अगर ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट हम उनको डिवाइड करें, सो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट द मटेरियल्स आर, some are sour and some are bitter. Those materials which are sour, those are known as acids, and those materials which are bitter, those are known as base. On the basis of taste, as we are saying that some are acids and some are base, but it is very dangerous to taste any unknown substance either at home or in school or anywhere, not in home or school, anywhere. बिकॉज ऐसा हो सकता है कि कई बार हमने कोई चीज टेस्ट की और हम दूसरे को बताना चाहते हैं कि भाई ये सॉर थी या बिटर थी, पर हम तो बचेंगे ही नहीं है बताने के लिए. मे बी हम फेंट हो जाएं, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ. तो किसी भी चीज को टेस्ट करना ये अच्छी बात नहीं है. मतलब हर चीज को आप सोचो कि टेस्ट करके हम बता दें, वो सही बात नहीं है. तो हर चीज को टेस्ट नहीं करना चाहिए. अब अगर आप टेस्ट नहीं करोगे तो आप पहचानोगे कैसे कि भाई ये एसिड था कि बेस था? कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आई एम हेयर, आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. एसिड्स, बेसिकली फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एसिड्स के बारे में. ये पहचानना कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे आसपास एसिड सब्सटेंस हैं कि नहीं है. पहले हम ये चेक कर लेते हैं. एसिड्स जो हमारे आसपास हैं, हमने उन एसिड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया. आई नो दैट यू डोंट नो दैट दीज आर एसिड और नॉट. आप सिर्फ मेरी बात पे विश्वास कर रहे हैं अभी, बट आई विल प्रूव दैट सब्सटेंसेस कंटेन एसिड एंड सब्सटेंसेस कंटेन बेस. First we will discuss about acids. Acids are having two categories: mineral acids and organic acids. ये जो दोनों एसिड्स हैं, जो दो कैटेगरीज हमने बताई हैं, मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड, बेसिकली इट इज ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस. किस बेसिस पे? अकरेंस के बेसिस पे. ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, और इट इज not easy to write with the help of a pointer, but does not matter, I can tell you about that. So on the basis of occurrence, we can say that some are mineral acids and some are organic acids. Mineral acids are those acids which we prepare or which we get from the earth crust, from the minerals which are found in the earth. आपको पता है ना minerals earth में से मिलते हैं. तो अगर वहां से हमने कुछ ऐसे मटेरियल्स निकाले हैं जो एसिड हैं, सो दोज मटेरियल्स आर नोन एज मिनरल एसिड्स. एंड वो मटेरियल जो हमने अपने प्लांट या एनिमल में से निकाले और हमें पता है कि वो एसिडिक हैं, दोज आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स. So on the basis of their formation or occurrence, these are of two types: mineral acids obtained from earth crust and organic acid which are obtained from plants and animals. These are the mineral acids: HCl, hydrochloric acid; H2SO4,
सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H3PO4 phosphoric acid. I think these are the new name for you, but no problem. जब तक मैं हूं तब तक प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है. सिट्रिक एसिड, ऑरेंज, आंवला, लेमन, जितने भी सब्सटेंस होते हैं इनमें सब में क्या होता है? सिट्रिक एसिड. ऑक्जेलिक एसिड इन गुआवा, tartaric acid in grapes, tamarind, gooseberries. Lactic acid is present in sour milk. Acetic acid in vinegar. सिरका जानते हैं ना आप लोग? Formic acid is present in the sting of bees, red ants, wasps, stinging nettle. Stinging nettle is a plant. उसकी leaves होती हैं जो वो leaf जब हमें लगती हैं तो हमें लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा खुजली होना शुरू हो जाती है. तो it is basically due to the presence of acid inside them. So these are the different kind of acid. You go through these slides and if you have any problem you can ask about that. But बेटा please अगर आपको problem है तो आप पूछिए, क्योंकि पूछने से हमें भी ये लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं. हमारे पास आपका कोई फीडबैक ऐसा नहीं आ रहा है कि हमें पता लगे, तो इससे थोड़ा हमें भी पता लगेगा आप पढ़ रहे हैं. ओके, गुड बाय. गुड बाय बेटा. हैव अ नाइस डे.